नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मिथिला यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 सेशन 2020 से 23 और बीए पार्ट 3 सेशन 2018 से 21 के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अदर कोई वीडियो आप देखे है या ना देखे है उससे हमको कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक एक बात ऐसा बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी जो बीए पार्ट 1 और पार्ट 3 का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 27 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 27 अगस्त से, और पार्ट 3 वाले का जो एग्ज़ाम वो 28 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। तो उस हिसाब से जो है अब सिर्फ 8 से 10 दिन ही बचे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा उससे जो है आप अपनी तैयारी जो है 8 से 10 दिन में ही बहुत अच्छा से जो है कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस प्रोसेस को यानी कि इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गारंटी देता हूं कि आपका जो है एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप जो है अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन के तैयारी में। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि तैयारी कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर पहले हम बात कर लेते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी सेशन 2020 से 23 पार्ट 1 वालों के लिए कैसे तैयारी करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो है सिर्फ 2 ऑनर्स पेपर के एग्ज़ाम होंगे, यानी कि आपको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 का ही एग्ज़ाम होंगे, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 ऑनर्स पेपर का जो है एग्ज़ाम देना है। बाकी जो आपके 3 होंगे वो एक्स्ट्रा पेपर होंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, 8 से 10 दिन जो है एग्ज़ाम की बच गई हुई है। तो अगर आप इस सिचुएशन में पूरी तैयारी करेंगे, पूरी चैप्टर की जो तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी जो है अच्छी नहीं हो पाएगी, यानी कि आप जो है एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक गेस पेपर ले रखा है, मनोरमा का ये गेस पेपर है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक गेस पेपर तो आप इस ईयर का खरीदे ही होंगे। इसमें जो है पिछले ईयर का क्वेश्चन दिया होगा, यानी कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन भी होगा बैक जो है ईयर वाला। उसके अलावा जो है आप एक ऐसा और गेस पेपर जो कि पिछले साल का होगा उसको आपको ढूंढना है, कहीं से भी आपको प्राप्त कर लेना है। यानी कि आपको क्या करना है कि गेस पेपर जो भी है वो पिछले ईयर का वो आपको कहीं से भी एक प्राप्त कर यानी कि ढूंढ लेना है। और देखिए, जैसे कि इसमें आपको क्या देखना है कि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कुल चैप्टर इसमें जो है 22 से 23 हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या देखना है कि इसमें जो है पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था और उससे पिछले बार दोनों का आपको विश्लेषण करना है। यानी कि उसमें आपको सिर्फ 7 से 8 चैप्टर ही पढ़ने हैं। यानी कि आपको भी पता है कि किसी भी साल जो है परीक्षा होती है तो उसमें 10 क्वेश्चन टोटल जो है पूछे जाते हैं। उसमें जो है 10 ऑब्जेक्टिव रहते हैं शुरू के, और बाकी 4 जो है सब्जेक्टिव आपको जवाब देने पड़ते हैं ऑनर्स पेपर के। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक गेस पेपर ले रखा है। तो आपको क्या करना है कि गेस पेपर लेना है और उसमें ये देखना है कि पिछले साल यानी कि 2020 में और 2019 में यानी कि क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा गया था। यानी कि कुल जो है सीरीज बाई आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आप सीरीज बाई याद करेंगे 1 चैप्टर से 5 चैप्टर तक तो आपको जो है एग्जाम में पूरा जो है क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। लेकिन आपको ये गेस करना है कि जैसे गेस पेपर में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ पे विश्लेषण करना है कि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कहाँ से उठाया गया था। आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो है शुरुआत से उठा लेती है, एक क्वेश्चन बीच से उठा लेती है, क्वेश्चन जो है उसके बीच से, और एक क्वेश्चन जो है लास्ट में से उठाती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें से जो कुल 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको जो है पिछले यानी कि सारे जगह से उठाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ एक जगह से नहीं। तो आप जो इस प्रकार विश्लेषण करके 7 से 8 जो है चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना है। दोस्तों, ये सिर्फ 8 वालों के लिए ही नहीं है,
बल्कि साइंस और कॉमर्स वालों के लिए भी है कि आप जो है गेस पेपर का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आप उसके आसपास के क्वेश्चन को उठाएंगे और कुल मिलाकर के 7 से 8 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसकी तैयारी जो है आप करेंगे। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस प्रकार की तैयारी करते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने पिछले बार इस ट्रिक को अपनाया था और मेरा एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटा हुआ था, यानी कि पार्ट 2 के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आपको भी यही ट्रिक को अपनाना है। करना क्या है कि आपको जो पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसके आधार पे आपको गेस करना है और गेस करके 7 से 8 चैप्टर को अच्छे से पढ़ जाना है। और रह गई एक्स्ट्रा पेपर की बात, तो एक्स्ट्रा पेपर के लिए जो है आप मनोरमा का तो आप सब्जेक्टिव के लिए ले सकते हैं। बाकी जो है रेखा प्रकाशन, यानी कि रेखा प्रकाशन का आप जो है ऑनर्स ये ऑब्जेक्टिव के लिए ले सकते हैं। वो उसका जो है एक स्पेशल बुक आती है जो आपको 20 से 30 रुपये में मिल जाएंगे। उसमें 200 से 250 ऑब्जेक्टिव आती है, उसे आप पढ़ जाएंगे। दोस्तों देखिए, फाइनल ईयर में जो है ऑनर्स पेपर का ही नंबर जुड़ता है, ये आपको भी पता है। तो आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा पेपर पढ़ना है, लेकिन सिर्फ आपको पास होने के लिए पढ़ना है और ऑनर्स पेपर में आपको नंबर उठाने हैं। तो ये तो रह गई कि पार्ट 1 वालों के लिए कि कैसे करना है। तो आपको क्या करना है कि गेस पेपर लेना है, इस ईयर का होगा ही, पिछले ईयर का भी आपको उपाय कर लेना है। और आपको क्या करना है कि उसमें विश्लेषण करना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है उठाया गया है कुल, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं। तो उस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ से उठाया गया। आप देखेंगे एक क्वेश्चन 20 से रहेगा, एक क्वेश्चन जो है शुरुआत से रहेंगे, 2 क्वेश्चन जो है आपको लास्ट से दे देंगे। इस प्रकार जो है रहता है। आप जो है पूरा इसमें 1 से 10 तक पढ़ेंगे तो आपका जो है पूरा टकराएगा नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जो है 20 से 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे विश्लेषण के आधार पे, और लास्ट का क्वेश्चन पढ़ेंगे और पहले का पढ़ लेंगे, तो आपका जो है 100% जो है क्वेश्चन टकरा जाएगा और आप जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 3 वालों के लिए। तो दोस्तों, पार्ट 3 वालों के लिए जो है ये थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 वाले का जो है पार्ट 1 वाले को जो है सिर्फ 2 ही ऑनर्स पेपर होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के वो 8 दूनी 16 चैप्टर की तैयारी अगर करते हैं अच्छे से, तो उनका जो है सारा जो है क्वेश्चन टकराने का यानी कि 90% चांस है। 10% जो है मैं उसको छोड़ कर चलूँगा, क्योंकि मैं बोर्ड का अध्यक्ष या ये नहीं हूँ। तो 90% चांस है कि 8 दूनी 16 चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपका ऑनर्स में एक भी जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 3 वालों के। तो पार्ट 3 वालों को लिए ये थोड़ी टफ इसलिए होने वाली है क्योंकि पार्ट 3 के जो है उनका जो है 4 जो है ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा, यानी कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। तो इस आधार पे देखा जाए तो अगर वो 8 क्वेश्चन भी एक चैप्टर से उठाते हैं तो उनको कुल मिलाकर के जो है 8 चौक 32 चैप्टर जो है पढ़ने होंगे कम से कम। तो इतना जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि पार्ट 3 वालों के पास जो इतना कैपेसिटी होती है कि वो जो है उतना मैनेज कर सकते हैं। तो पार्ट 3 वाले भी वही करेंगे कि जो भी ये ऑनर्स पेपर है इसमें आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था चैप्टर से। कुल मिलाकर 22 से 23 चैप्टर होते हैं। तो आपको पूरे जो है 22 से 23 चैप्टर की तैयारी नहीं करनी है, बल्कि जो है एक गेस पेपर से 7 से 8 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको याद करने हैं और उसको जो है तैयारी करनी है। बाकी 1-2 चैप्टर आप एक्स्ट्रा जो भी होंगे वो आप देख लेंगे, सिर्फ ऊपर से कि क्या क्या पॉइंट है ये सारा जो है देख लेंगे। और कुल मिलाकर के जो है आप जो है 4 चैप्टर है तो 8 चौके 32 चैप्टर आप जो है याद कर लेंगे, यानी कि अच्छे से पढ़ लेंगे। दोस्तों, ये साइंस, आर्ट, कॉमर्स सारे वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जो है आर्ट वाले के लिए ही नहीं है। तो अगर वो साइंस के भी स्टूडेंट है तो वैसे ही करेंगे कि पिछले बार के जो है गेस पेपर देखेंगे और इस बार के गेस पेपर में जो है पिछले ईयर का क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है गेस पेपर में क्वेश्चन उठाती है, यानी कि शुरुआती से उठाती है कि कहाँ से उठाती है। तो वो आपको मिल जाएंगे विश्लेषण जब आप कीजिएगा। तो उस आधार पर जो है आप 5 भी पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन आप 8 पढ़ेंगे और 2 एक्स्ट्रा भी देख लेंगे कि ताकि आपको जो है किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आपको नहीं छूटे। अब जो है बात कर लेते हैं कि पार्ट 3 वाले के जो गेस पेपर का एग्जाम या एक्स्ट्रा पेपर का एग्जाम होगा तो जो है उनका ऑब्जेक्टिव होगा जो कि जीएस का होगा। और उसके लिए जो है एक जीएस की स्पेशल जो है ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो जो है मार्केट से वो ले लेंगे, 100 रुपये में उनको मिल जाएगा और उससे वो तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे
कि पार्ट 1 और पार्ट 3 का एग्जाम कैसे करना है। पार्ट 1 वालों के लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि पार्ट 1 वालों को सिर्फ 8 दूनी 16 जो है चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो उनका जो है ऑनर्स पेपर में अच्छा मार्क्स जो है आ जाएगा और उसके आधार पर जो है वो अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं और बढ़िया जो है तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन पार्ट 3 वाले के जो स्टूडेंट है उनको जो है कुल मिला के 8 चौक 32 जो है चैप्टर पढ़ने होंगे कम से कम, तब जाकर के उनका जो है अच्छा जो है मार्क्स उठ सकता है। तो जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे तैयारी करना है, वो भी 10 दिन के अंदर। तो दोस्तों अभी 10 दिन समय है, एक दिन में अगर आप दो भी चैप्टर याद करते हैं तो यानी कि 10 दूनी 20 चैप्टर पार्ट 1 वाले के लिए तो खैर क्लियर ही है। वहाँ के ऑनर्स जब एक्स्ट्रा पेपर के वो एग्जाम देने जाएंगे तो जो भी उनका गेस पेपर होगा ऑब्जेक्टिव वो पढ़ लेंगे। अब बात करते पार्ट 3 वालों के लिए, तो जो पार्ट 3 वाले का एग्जाम जो होगा वो आपको 4 ऑनर्स पेपर होगा, तो 8 चौक 32 चैप्टर कम से कम जो है उनको तैयारी करना होगा। तो 10 दिन है, तो अगर एक दिन में आप 4 करते हैं तो 10 चौक 40 होता है। इस हिसाब से आप एक दिन में 3 भी चैप्टर की तैयारी करते हैं तो 10 या 30 चैप्टर का जो है आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से और अच्छा मार्क्स जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एग्जाम दे करके आएंगे तब हमको कहेंगे कि आप जो बताया है सर आप सही बताया है या गलत। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा उसमें आपको ये बताऊँगा कि आप जो है किस प्रकार परीक्षा में जो है लिखेंगे कि आप 30 पेज भी लिखेंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा और 20 पेज भी लिखेंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा। तो कैसे लिखना है पेपर, इसके बारे में मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि 10 दिनों में जो है कैसे जो है ऑनर्स पेपर की तैयारी करनी है और कैसे जो है अच्छा अंक प्राप्त करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।